नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद अब्बास रिजवी इस्लाम टाइम्स में आपका खैर मकदम है। ये अय्याम इमाम हुसैन और शोहदाए करबला से मंसूब हैं। मुहर्रम हराम में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इमाम हुसैन से अपनी वालियाना मोहब्बत और ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। आज हम इस अहम मौज़ू पे बात करने के लिए मुफ्ती मुदस्सिर क़ादरी साहब से मिले हैं, जो कारवान ख़त्म नबुव्वत इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर के सरबराह हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं इन अयाम की अहमियत व इफ़ादियत जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवी साहब, अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें आपके साथ मौका मिला है कि बात करने का। तो जैसे कि आपने फरमाया है कि आज के जो ये अयाम है इनकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये मुतबर्रक हैं, ठीक है। तो अगर हम तवारीख़ इस्लाम को देखें कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हल हुए इस अयाम में, जिसको हम माह मुहर्रमुल हराम कहते हैं। तो मुहर्रम यानी कि एक पाकीज़ा और इसकी इफ़ादियत और अहमियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। तो अगर हम उसको नेटशल में बयान करें, वो इस तरह से है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी इफ़ादियत और अहमियत के जो ये माह मुबारक हामिल है, वो ज़्यादा शोहरत इसलिए इसको हासिल हुई है कि सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो करबो बला में दीन मुबीन मुतीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अपने जान का नजराना पेश किया है, इससे तमाम उम्मत तो इस माह मुबारक को या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम किसी मकतब फ़िक्र के साथ ना जोड़ें तो बहुत अच्छी बात है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या ये माह मुहर्रम तमाम उम्मत के लिए एक वो पैगाम लेके आए जिसको हम आफाकी और इनकलाबी पैगाम कहें। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इफ़ादत और अहमियत है, अहमियत का हामिल भी है। और इस महीने में ही वो सारे मुअर्रके वजूद पजीर हुए हैं कि जिसमें ख़ासतन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत मंजराम पे आई। मुफ्ती साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम आलम इस्लाम के लिए, जैसे आपने फरमाया, रिश्ते नजात है, सफ़ीने नजात है। कैसे वाले से कोई हदीस अहले तसन्नुन की किताबों में दर्ज है? देखिए रिजवी साहब, मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में ये बताओ कि जिस तरीके से आपने जो सवाल किया है, तो जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है, ये सवाल खुद ही जवाब है। ठीक, ये खुद ही जवाब है, क्योंकि आपने फरमाया कि आलम इस्लाम के लिए कश्ती नूह, ठीक। तो इसमें जब अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो मुअत्तद जगहों पे आया है कि अहले तसन्नुन की किताबों में भी है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि जो मेरी आल है, ठीक, जो मेरे अहल बैत हैं, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की मानंद है। तो अब जो भी इसमें सवार हो जाए तो वो पार हो जाएगा, अब जो इससे निकल जाएगा तो डूब जाएगा। तो इसमें इस अहले तसन्नुन अहले तशय्युअ का कोई मसला नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की मानंद करार दे दिया है। तो अब हमें चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिला मसलक व मशरब, बिला तसन्नुन, बिला तशय्युअ, हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दिलो जान के साथ प्यार करना चाहिए और प्यार करने के साथ साथ उनकी तालीमात को हमें आगे पहुँचाना और ख़ुद भी उस पर अमल पैरा होना चाहिए। जी, अच्छा, आलमी सतह पे देखने को ये आया है कि हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसी है कि जहाँ तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जमा होते हैं। अल हुसैन यजमऊना, हुसैन ने ही हमें जमा किया है एक प्लेटफॉर्म पे। तो क्या कहना चाहेंगे आप हुसैन की मंजिलत व इफ़ादियत व अहमियत और उनकी आफाकी शख्सियत के हवाले से कि एक शख्स ने तमाम दुनिया को अपने अंदर समो दिया? देखिए रिजवी साहब, मैं आपको बताऊँ कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम गिरामी पे पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो मुत्तफ़िक है और वो जो पैगाम लेके आए हैं। तो जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, बिल्कुल, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, ठीक। तो अगर मैं चाहूँ, अगर अपनी में, क्योंकि एक इस्लाम का एक तालिब इल्म हूँ, अगर इस चीज़ पे मैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन पे मैं बात करूँ तो मुझे लगता है इसके लिए बहुत सारे दिन दरकार है, तो फिर भी इसकी वजाहत मुकम्मल ना हो जाएगी। तो इसके लिए मैं शॉर्ट आपको बताऊँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी मंजिलत, जो इनकी इफ़ादियत, जो इनकी अहमियत, जो इनकी शख्सियत के बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो तो अहले तसन्नुन की किताबों में भी मौजूद है और अहले तशरीफ़ बरादरी की किताबों में भी मौजूद है। और हमारे लिए ज़रिए जो निजात है, जो आफाक़ पैगाम हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया, वो हमें कहीं से नज़र दूर दूर तक नहीं आता है कि जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो पैगाम दिया है। अगर बज़ाहिरी तौर पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो इंसान को दिखते हैं मगर उनकी हकीकत सही नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बज़ाहिरी तौर निगाहों से हम देखते नहीं हैं मगर हकीकत में होते हैं। बहुत ऐसी मिसाल कि हमारे सामने भी है कि हमारे दाएं बाएं नकीरिन मुनकरीन है, ठीक, तो हमें तो नज़र नहीं आते हैं मगर है, फरिश्ते हमें नज़र नहीं आते मगर है। इसी तरीके से अगर ज़ाहिरी तौर पर देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में शहीद हुए और वहाँ जो उस वक़्त का जो तागूत है बज़ाहिरी तौर पर वो कामयाब हो गया है। मगर अगर हम आज के डेट में देखें और क़यामत के सुबह तक जिस तरीके से हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमीरी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, बाबा ये यजीद बादशाह नहीं है, ये शाह नहीं है। अगर शाह तुम्हें देखना है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह हुसैन। बादशाह भी नहीं, इतना भी नहीं है, यहीं पे तो इनने बस नहीं किया, यहाँ तक फरमाया कि दीन अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, दीन अस्त हुसैन। अगर तुम्हें दीन की असली शबी देखनी है वो तो हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। दीन पना अस्त हुसैन। अगर तुम्हें देखना है कि दीन को किसने बचा लिया, दीन को किसने उम्मत में फिर से बहाल किया, स्टैंड किया, वो हुसैन अलैहिस्सलाम। दीन पना या इंसानी अक़दार को जो पामाल करना चाहता था तो उस वक़्त उसको बादशाह कहा गया। नहीं, बादशाह वो नहीं है जिसने इंसानी अक़दार को, इंसानियत को पामाल किया, वो बादशाह नहीं है। जिसने इंसानी अक़दार को बचाया, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, वही बादशाह है। तो यहाँ पे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने बस नहीं किया, दीन पना उस्त हुसैन, सरदाद नदाद, ये बहुत बड़ी बात की है, सरदाद नदाद। ये आज के डेट में मुझे लग रहा है कि ये क़यामत की सुबह तक हमारे जो आने वाली जनरेशन है, जो इस वक्त भी हैं, उनके लिए एक मशअल राह है। क्योंकि इसमें हम जो देखते हैं, हम अंदर से कुछ करते हैं, बाहर से कुछ करते हैं। तो हमें ख्वाजा साहब ने फरमाया है कि देखिए, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, देखिए कितने फौजी थे, सल्तनत का बहुत सरदार था। तो अगर नौज़ुबिल्लाह अगर हुसैन चाहते तो कितनी दौलत हासिल कर ली थी, मगर उन्होंने दौलत को अपने जूते के नोक से ठुकरा दी कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहिए। सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का कि बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। अगर तुम्हें ला इलाहा इल्ला की असल तस्वीर तुम्हें देखनी है, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्ला के असल नज़ीर देखनी है तो हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जी, अच्छा, दौर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा को बहुत सारे मसाइल लाहक हैं, तो इन मसाइल का हल आप किस में देखते हैं? रिज़वी साहब, जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि मैं एक दीन का एक तालिब इल्म हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी चीज़ देखते हैं, चाहे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ग्लोबल सतह पे हम देखते हैं कि हम इस्लाम को स्टेट लेवल पे नहीं देखते हैं, सेंटर लेवल पे देखते हैं। क्योंकि इस्लाम सेंटर लेवल और स्टेट लेवल का आफाकी निज़ाम नहीं है, ये ग्लोबली एक निज़ाम है, ठीक है। और हमें चाहिए, हमारे मुकर्रिरीन है, उलमा सुकार, उनको चाहिए कि हम इस्लाम को ही इसी ज़ाविये निगाह से देखें, ठीक है। तो आलमी सतह पे अगर हम देखें इस्लाम को किन मुश्किलात और किन मसाइब, किन आलाम का इस वक्त सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक रास्ता वो है, वो वहदत का रास्ता है, वो इत्तिहाद का रास्ता है, ठीक है। हाँ, मसाइल हो सकते हैं, फ़रई मामलात भी हो सकते हैं, ठीक है। वो तो अवाइल दौर में भी रह चुके हैं, सहाबा के दौर में भी थे, ताबीन तबा ताबीन के दौर में भी मसाइल थे, मगर वो एक दूसरे को गाली गलोच से उस निगाह से नहीं देखते थे, और ना वो एक दूसरे के ऊपर कुफर और शिर्क के फतवा लगाते थे। तो मुझे लगता है कि अगर हमें इस वक्त दीन की तर्जुमानी करनी है जो कर रहा है, और अगर हमें इस आफाकी निज़ाम को आगे फैलाना है, तो हमें वहदत की अशद ज़रूरत है, इत्तिहाद, यूनिटी में। जैसे कि कुरान अज़ीम ने फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू।
अच्छा, दुनिया में बज़ाहिर मेरे नज़र में जो है 2 ख़ीमे हैं, ख़ीमे यज़ीदी और ख़ीमे हुसैनी। तो अभी देखने को ये मिल रहा है कि तमाम मसालिक के लोग ख़ीमे हुसैनी में दाखिल होते जा रहे हैं जोग दर जोग। तो इस साल ख़ास तौर से क्या एक पेशरफ्त और पहल देखने को मिली मैदान में? जी देखिए, इस साल जो हमें पेशरफ्त मैदान में देखने को मिली है, ये अल्लाह का लाख लाख करम है और इनका कंट्रीब्यूशन उन उलमा को है जिन उलमाओं ने इस चीज़ पे बहुत दिन रात मेहनत की, लोगों के अवेयरनेस दी। पहले तो इत्तिहाद इत्तिफाक पे और बाद में ये भी समझाया कि हमारे सामने जो तागूत है इस चीज़ का किस तरीके से मुकाबला किया जाए और हकीकी हुसैनियत क्या है। तो जैसे कि आपने फरमाया है कि 2 ख़ीमे हैं, एक ख़ीमा है हुसैनियत का और एक ख़ीमा है यज़ीदियत का। ये हुसैनियत और यज़ीदियत अगर हम इसको इस्लामी बायोग्राफ़ी की तनाजुर में देखें, ये आदम से लेके चला आया है। एक तरफ से आदम था, दूसरी तरफ से शैतान था, ठीक है। एक तरफ से फ़िरौन, नमरूद, मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इसी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो एक ख़ीमे में खड़े थे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ख़ीमे में खड़े थे अबू जहल, ठीक है, दीगर मुनाफिकीन। तो बाद में जब हमेशा हक़ व बातिल का हाँ बिल्कुल हक़ व बातिल का जंग ये तो सदियों से या हम कहेंगे जब से आदम अलैहिस्सलाम ये रहेगा भी। हाँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को दोनों जो अल्लाह ताला ने जन्नत को भी बनाया है और जहन्नम को भी बनाया है, ठीक है। मगर इस ख़ास तौर से जब हमारे उलमा बात करते हैं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तफरीक़ों की बात है, मगर तफरीक़ा को जब मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ ये किस तरीके से मिटे, वो इस तरीके से जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल को जो फ़िरक़ों में बटा 72 फ़िरके हो गए, मेरी उम्मत को 73 फ़िरके होंगे। मगर हमें फ़िरकों में बंटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें वहदत की कोशिश, उम्मत वाहिदा है, ठीक है। जिस तरह अगर हम देखें कुफ़ार मुनाफिकीन, ठीक है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये एक है, चाहे यहूद हो, नसारा हो, कादियानी हो, ठीक है, जितने भी ये हैं अपने जमा हो गए। बदकिस्मती की बात है कि हम हक़ पे एक नहीं हो सकते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये देखने को मिला जिन उलमा ने, जिन स्कॉलरों ने, तो जिन आप जैसे माशाल्लाह सहाफ़ियों ने जो इसमें कंट्रीब्यूशन किया है कि इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ पहले हाँ ये क्यों हमें मिला कि हमने शायद मैं सोच रहा हूँ कि हमने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझने की कोशिश की है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसके हाशिए पे हम बात कर रहे हैं, अहले तसन्नुन अहले तशय्युक उलमाए किराम मिलकर इन्होंने इमाम आली मकाम को खराज अक़ीदत पेश किया, तो इस पेशरफ्त को आप किस निगाह से देखते हैं? आपके तासुरात क्या हैं इस कॉन्फ्रेंस के? जी रिज़वी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे मोहतरम शेख फ़िरदौस साहब ने जो इस कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुअस्सर रही है। इसमें अहले तसन्नुन के भी उलमाए किराम आए हैं, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, और अहले तशय्युक के भी उलमाए किराम आए हैं। ये वाज़िह पैगाम जाता है उन मुनाफिकों को भी कि नहीं, हम जो दीन के बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है, हमें उन पे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। और बाकी जो रही बात कुछ फ़िक़ही जुज़ियात की, फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात की, हम ना हमें फ़िरदौस साहब ने या उलमा ने हमें इसलिए बुलाया कि हम फ़िक़्ह जाफ़रिया तस्लीम कर लें, और ना हमने उनको ये दावत दी और आप अहले तसन्नुन का फ़िक़्ह तस्लीम कर ले, बल्कि हम सबों ने ये कोशिश की है कि हम उस चीज़ को तस्लीम कर लें जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अता किया है, क्योंकि उसमें कोई फ़िक़्ह नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिए, और हम ख़ुद भी खुश नसीब हैं कि हम मद्दाहीन में से हैं इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और अल्लाह हमें बचाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा जो फ़ज़ल व करम हमारे ऊपर किया है वो ये है कि हम यज़ीदी गर्वे से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। और इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, हमारी दुआएं हैं इनके साथ, अल्लाह तबारक व तआला इनको और मज़ीद इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, और ऐसी
महाफिल मजालिसे करने का इनका तौफीक अता फ़रमाए, जिससे जो मशाल राह साबित हो जाए आलमी इस्लाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, ख़ासतन हमारे वादी कश्मीर के लिए भी।